दिल्ली पुलिस के जवान जिस कंटेनर को गार्ड कर रहे हैं उसके अंदर न जाने कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का इंतजाम था। इसमें भरी मुलेठी में हेरोइन की परत चढ़ी है जिसकी भनक दिल्ली पुलिस को लग गई। दरअसल इस कंटेनर में 1725 करोड़ रुपए की हेरोइन है जिसे स्पेशल सेल ने सीज किया है मुंबई के नवा शेवा जो पोर्ट है वहां से। एक जानकारी मिली थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने मुंबई में रेड किया पोर्ट पर और वहां से इस कंटेनर को सीज किया। ये जानकर दिल्ली पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि जिस हीरोइन को स्मगल करके हिंदुस्तान में लाया गया था ये तकरीबन 345 किलो हीरोइन है और इन सभी को मुलेठी के ऊपर इस तरीके से कोट किया गया था ताकि पता न लग सके, कस्टम से ये निकल कर आसानी से आगे पहुंच जाए। इतना बड़ा ड्रग जो है एक इंटरनेशनली माना जाता है कि अगर 2 केजी ड्रग 2 केजी हेरोइन कोई कंज्यूम करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स तो इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाइफ। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स इस सीजर से हमारी टीम ने प्रिवेंट करी हैं जो कि ख़राब हो सकती थी, जिनकी फ्यूचर में मौत भी हो सकती थी। आपको सुनकर शायद यकीन नहीं होगा मगर ये कंटेनर 1.25 साल से मुंबई के जवाहर नेहरू पोर्ट पर खड़ा था। इसके अंदर 1725 करोड़ की हीरोइन थी, लेकिन इतनी चालाकी से रखी हुई थी कि किसी एजेंसी के रडार पर यह कंटेनर नहीं आया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ दिन पहले 2 अफगान नागरिकों को पकड़ा था। उनसे JNPT पर इस कंटेनर का पता चला था। 2 लोगों को अरेस्ट किया था जिनमें से दोनों के नाम थे मुस्तफ़ा स्टैनिकज़ाई, दूसरे का था रहीमुल्ला रहीमी। दोनों अफ़गान नेशनल्स हैं, काफ़ी लंबे अरसे से इंडिया में रह रहे थे। मल्टीपल टाइम इनकी वीज़ा एक्सटेंशंस थी, UNHCR से इनका स्टेटस भी था। इनको जब अरेस्ट किया गया, इनकी इंटरोगेशन करी गई तो इनके इंस्टांस पे पहले 312 किलो मेथएम्फेटामिन और हेरोइन की रिकवरी हुई। गाड़ियाँ जो वेयर हाउस से आया वो सारी चेन इस्टेब्लिश करी गई। उसके बाद भी हमारी टीम ने इस पे लगातार काम किया और इसी के चलते 16 तारीख को 4 दिन पहले मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में नाव शेवा में हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया। इसके बाद पुलिस ने मुलेठी की जब जांच की तो उन्होंने देखा कि कुछ बैग के अंदर जो मुलेठी है उसमें हेरोइन के कुछ इस तरह से कोटिंग की गई है जिसे पकड़ा न जा सके। 1800 करोड़ की जब्त की गई ये ड्रग्स तस्कर जिस तरीके से अफगानिस्तान से भारत में लेकर आ रहे थे वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक हेरोइन को एक लिक्विड फॉर्म में बड़े बड़े कंटेनर में घोला जाता है। उसके बाद उसमें मुलेठी की बड़ी बड़ी लकड़ियां डाल दी जाती हैं। मुलेठी की एक लकड़ी तकरीबन 17 से 18 ग्राम हेरोइन सोख लेती है। उसके बाद मुलेठी को तस्करी करके भारत लाया जाता है। उसके बाद बड़ी बड़ी मशीन में रखकर उससे हेरोइन निकाली जाती है। चिंता की बात तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया नूर जही, जो लंबी वक्त से अमेरिका की जेल में बंद था, उसे छोड़ दिया गया है। नूर जही अफगानिस्तान से है। भारतीय एजेंसियों को अंदेशा है कि इसकी रिहाई से देश में ड्रग्स का धंधा और बढ़ेगा। जिस आदमी जो इसके फाउंटेन हेड पे है वो अफ़गान नेशनल बेस्ड इन पाकिस्तान है। जो ओरिजिनल कंपनी है जहां से ये ड्रग को चैनलाइज किया गया वो अफ़गानिस्तान बेस्ड है। जो कंसाइनिंग कंपनी है वो दुबई की है। जिस पोर्ट से शिप हुआ वो भी एक नेबरिंग कंट्री की है। लास्ट सीजर जो था हमारा मेथएम्फेटामिन का वो चेन्नई पोर्ट से था। ये सीजर जो हमारा है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से है। तो इस तरीके से, और इसमें जैसा कि हम ऑलरेडी बताया है कि अफ़गान नेशनल्स हैं जो इसके पीछे इसको पेडल कर रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया गया। पिछले महीने युवाओं में नशे की लत से जूझ रहे पंजाब की पुलिस का बयान आया था कि महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट पर ड्रग तस्करी के नए हॉटस्पॉट्स बनकर उभर रहे हैं। जुलाई में मुंबई में इसी नावा शेवा पोर्ट से 73 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। 14 सितंबर को गुजरात में अरब सागर से एक पाकिस्तानी बोट से गुजरात ATS ने 200 करोड़ की 40 किलो हेरोइन ड्रग्स बरामद की थी। 13 जुलाई को गुजरात ATS ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर मुंद्रा पोर्ट पर एक कंटेनर से 376 करोड़ रुपए की 75 किलो हेरोइन पकड़ी थी।
फरवरी 2022 में एनसीबी और नेवी ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गुजरात में एक जहाज से 2000 करोड़ रुपए की कीमत की 750 किलो ड्रग्स पकड़ी थी। पिछले साल सितंबर में मुद्रा एयरपोर्ट से 21,000 करोड़ की कीमत की 3,000 करोड़ ड्रग्स का असाइनमेंट DIER ने जब्त किया था। इस केस की जांच टेरर फाइनेंसिंग के एंगल से NIA कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ड्रग्स से कमाई पैसे का इस्तेमाल देश के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। इनसे हथियार खरीदे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।